गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने क्या किया था, कौन सा टॉपिक फटाफट बताइए। लास्ट प्रॉपर गाइड किया था सर लास्ट प्रोपेगाइलर कार्बन एंड प्रोपेगाइलर ग्रुप। हाँ, प्रोपरगाइलिक कार्बन एंड प्रोपरगाइल ग्रुप किया था ना। यस सर। यस सर। तो क्या आप वो एक बार वो नंबरिंग वाला पार्ट रिवाइव वापस बता सकते हो? वो मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। जहां से वैलेंसी फ्री होगी ना, वैलेंसी मतलब समझ रहे हो ना, ये फ्री एंड है, ये वैलेंसी फ्री होगी, राइट। यस सर। ये फ्री एंड है, तो वहां से नंबर करोगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट नंबर देख लो। अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं? प्रोप। यस सर। 2 पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद अच्छा ठीक है सर। इन बोलेंगे, और एक वैलेंसी फ्री है, तो क्या लिखेंगे? वाई एल, प्रोप टू इनाइल, बराबर। यस सर। तो ऐसे लिखते हैं इसको, प्रोप टू इनाइल। यस सर, समझ में आ गया अभी। हाँ, तो किसी को भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को लिख रहे हैं, किसी को भी। अब देखो, हम लोग ना सीधे सीधे आईपेक नेमिंग में आ जाते हैं। आईपेक नेमिंग में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की नेमिंग सिखाते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप की आईपेक नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, आईपेक नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। सीधे सीधे हम लोग, आप लोगों को वो प्रायोरिटी ऑर्डर तो लिखवा दिया था ना फंक्शनल ग्रुप का, सर। यस सर। वो सब हम लोग कर लिए थे ना। अब तो आईपेक नेम ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, पहली कैटेगरी। आईपेक नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बराबर। अब ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं ये जानो। when the two ring when the two ring या साइकिल join to each other, join to each other at 2 point, 2 point का मतलब 2 atom, and joining atom is part of both ring. Then compound is called bicyclic compound. नहीं, सिंपल है। जैसे देखो, ये
ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। 2 रिंग है ना, 1 2 3 4 5, और दूसरी रिंग क्या है, ये वाली है, 1 2 3 4 5। 2 रिंग है ना, दोनों रिंग इस पे जुड़े हुए है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कार्बन पे, और दोनों रिंग का पार्ट है, राइट। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक या बाईसाइक्लिक कंपाउंड? बाइसाइक्लिक। और ये ज्वाइनिंग पॉइंट जो होता है ना, जहां पे ज्वाइन करते हैं, राइट, एंड ज्वाइनिंग पॉइंट इज कॉल्ड ब्रिज हेड। इसको हम लोग ब्रिज हेड बोलते हैं, ब्रिज हेड। सो वो जो बीच में आपने बनाया है वो ऊपर की तरफ होगा ना, मतलब वर्टिकली? कहीं पे भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं, लिखने का तरीका है। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड। Compound, and joining part is, and joining atom is called, and the joining atom is called what, bridgehead। यहीं पे आगे, and joining atom is called क्या, Bridgehead। bridgehead। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज है। सर 1 मिनट। जैसे एग्जाम्पल है ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे एग्जाम्पल है, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बराबर। यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होती है, आपको बताया था मैंने, है ना। हाँ सर। ये सब बाईसाइक्लिक के एग्जाम्पल है। जैसे बाईसाइक्लिक है, जैसे ये दे दें, ये बाईसाइक्लिक है। जैसे ये दे दें, ये सब बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड की हम लोग क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, बराबर। जैसे ये दे दें, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करनी है हम लोग को। बराबर बच्चों, यस सर। Yes. ये सब बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे अगर दे दें तो ये सब क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और इसकी नेमिंग पूछें तो आप कैसे करोगे, वो उसके लिए मैं फंडा बता रहा हूँ, ठीक है।
सर जो आपने सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है हाँ सर उसमें ब्रिजेट कार्बन बता सकते हो? देखो, ये मैं कलर्ड पेन से, ये देखो इसमें फर्स्ट में ये ब्रिज हेड है, यस सर। सेकंड में ये ब्रिज हेड है, थर्ड में ये ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड को येलो डॉट से मैंने कर दिया, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है। समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। यस सर। ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है। सर थर्ड में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते 3 रिंग कंबाइन हो रही है? नहीं, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं है ना, ये वाला, यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं है, बराबर ऐसे। अच्छा 3D कंपाउंड है सर। हाँ, 3D में है ना, वो मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। अच्छा हाँ सर ठीक। अब देखो, इसको जब आईपेक नेम लिखते हैं ऐसे कंपाउंड को, आईपेक नेम, सर आप 1 सेकंड रुक सकते हो? हाँ रुक जाओ, आईपेक नेम लिखते हैं इनका, तो हम लिखते हैं, अभी मैं उस पेज को लाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है सर। बाईसाइक्लो P1 is greater than equal to B2 is greater than equal to B3. B1 is greater than equal to B2 is greater than equal to B3. और क्या लिखते हैं? एल्केन। एल्केन, जो भी एल्केन है। अब इसका मतलब क्या हो गया? B1 B2 B3 का मतलब क्या हो गया? देखना उसी पेज पे, ये ब्रिज हेड है, देख रहे हो ना यस बच्चों? सर। ये वाले को, इस वाले को देखो, ये ब्रिज हेड है ना? है ना? बताओ। है सर, है। Yes, अब sir. इससे देखो, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक ब्रिज ये है जिसमें 5 कार्बन है, ये वाली जिसमें मैं लेजर चला रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ कितने सर। कार्बन है इसमें, इस ब्रिज में? सर 5 कार्बन। और दूसरी ब्रिज ये है, देख रहे हो ना, ये, इसमें कितने यस सर। कार्बन है? सर 2। और जिसमें एक ये वाली ब्रिज है, देख रहे हो ना, ये वाली, हाँ सर, इसमें इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। एक। तो जिस ब्रिज में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको बोलते हैं B1, इसको हम बोलेंगे B1, इसको क्या बोलेंगे? B2। B2, और B2। इसको क्या बोलेंगे? B3। B3। जैसे ये B1 हो गया, ये B3 हो गया, ये B2 हो गया। B2। जैसे ये B2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B3 हो गया। हो गया। ये B1 इज इक्वल टू क्या हो गया? B2। B1 इज इक्वल टू B2, और ये क्या हो गया? B3। B3। और जैसे ये देखो, ये B1 हो गया, पहले ब्रिज फाइंड करो, ये B2 और ये B3, और यहाँ पे क्या हो गया? B1 इज इक्वल टू B2 और ये B3, और B1 इज इक्वल टू B2। जैसे ये ब्रिज फाइंड करो मतलब जहाँ से ज्वाइनिंग हो रही है वहां से हम हाँ डिफरेंशिएट ब्रिज, करेंगे अरे ना? ब्रिज मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मल ये जो ब्रिज है, दोनों दो एंड होते हैं ना, टर्मिनल एंड, जहाँ पे टोल टैक्स लेते हैं, यस वही सर। तो है। हाँ सर। और ये नॉर्मल ब्रिज जो आप देखते हो वही ब्रिज है। यहाँ पे ये ब्रिज, ये कौन सा नंबर है? B1 या B2? B1, B1। ये B2, और ये वाला थर्ड, B3। ये B1, ये B2, और ये। अब इतना समझा कि नहीं? पहले B1 और B2 फाइंड कर लेंगे, बराबर। यस सर, समझा। अब देखो जरा ध्यान सुनो, अभी मैं पेज देता हूँ, ये रुक जाओ, लिखने को पहले समझो। अब जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे इसी की नेमिंग लिखनी है, तो क्या करते हैं? आपने इसको B2 बोल दिया, आपने इसको B1 बोल दिया, B3, और इसको B1 बोल दिया, और ये ब्रिज हेड फाइंड कर लिया, ये आपने कलर पेन से ये ब्रिज हेड फाइंड कर लिया। अब इसकी कंपाउंड की नेमिंग लिखनी है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट ऐसा दे देंगे। अब B1 में जितने कार्बन है उतने लिखो,
1 2 3 4 5 कितने हैं 5 तो 5 डॉट B2 में कितने कार्बन है डॉट या कॉमा देते हैं 2 कार्बन है तो 2 डॉट B3 में कितने कार्बन है जल्दी बोलो एक 1 डॉट डॉट या कॉमा दे दो चलेगा अब इन तीनों को सम कर लो 5 + 2 + 1 कितना हो गया 8 और Eight. +2 ऐड कर देना 8 + 2 = 10. 10 को बोलते हैं डेक सर वो दो ये ब्रिज हेड ऐड कर रहे हैं ना अपन हाँ लोग? हाँ दो जो ऐड कर रहे हैं वो ब्रिज हेड हो गया ये ब्रिज हेड है ना ये वाला इसलिए मैंने 2 ऐड किया ये वाला ये ब्रिज हेड है ना ये वाला 2 ऐड कर दिया ये वाला और ये वाला ठीक है और डेक के बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इन डेकिन समझा ना हाँ सर अगर नेमिंग सिंपल तरीके से करनी हो तो सिंपल तरीके का मतलब ये होता है कि आप B1 को लिखिए B2 को लिखिए B3 को लिखिए और क्या कर दीजिए जितने कार्बन है एल्केन लिख दीजिए डेक है तो डेकेन 9 है तो नोनेन 8 है तो ऑक्टेन 5 है तो पेंटेन अगर मान लो ब्रिज पे कार्बन नहीं है थर्ड ब्रिज पे कार्बन नहीं है सेकंड ब्रिज पे कार्बन नहीं है राइट तो हम 0 लिखेंगे जैसे इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाई साइक्लो ब्रैकेट में क्या लिखें जल्दी बोलो 1 1 0 1,1,0 1,1,0. और क्या लिख रहे हैं ब्यूटेन है ना यस सर Yes, sir. है ब्यूटेन जैसे मैं एक और बता देता हूँ इसको बाई साइक्लो और ब्रैकेट में देखेंगे 2.2.2 ऑक्टेन ऑक्टेन अब ये Yes. जो मैंने एग्जांपल दिए ना वो घर पे सारे सॉल्व कर लेना ठीक है यस सर हो जाएगा ना यस सर Yes, sir. अब देखो अब ये सारे आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे घर पे अब देखना सर हाँ इसमें नोट करना है तो नोट कर लो हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो मैं सुन रहा आप हूँ ये नेमिंग वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? अरे यार फिर वही चीज मैंने कहा बोला कि बाई साइक्लो B1 B2 B3 ब्रिज 1 में जितने कार्बन है उसको लिखो ब्रिज 2 में जितने कार्बन है उसको लिखो राइट बोलो यस सर और ब्रिज 3 में जितने कार्बन है उसको लिखो और क्या लिख दो एल्केन जितने कार्बन एटम है काउंट कर लो एल्केन ओके सर B1 B2 और क्या एल्केन मतलब ओके जो सर ब्रिज 1 ब्रिज 2 ब्रिज 3 के कार्बन है उसको सम कर लो +2 ऐड कर लो वो एल्केन आ जाएगा बराबर हाँ अगर नहीं भी समझा तो अभी अगला पॉइंट बता रहे हैं ध्यान समझना ठीक है फिर से मैं रूल बता रहा हूँ ठीक है यस देखो दूसरा तरीका बता रहे हैं इसको लिख लिया ना आपने ये वाला ये अभी बाकी है तो बाकी हाँ तो इसको जरूर लिख लो एक तो जरूर लिख लो उसके बाद सर अगर बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो फिर हमें एल्कीन लिखना पड़ेगा ना? अभी बताते हैं उसके लिए जो नेक्स्ट पेज पे रूल है वही उसी के लिए है ठीक है यस सर पहले इतना लिख लो फटाफट हो गया सर सर एक मिनट प्लीज बोले बोलो बच्चों यस
रूल 1, इसमें दो रूल है, ध्यान सुनना। इफ B1 is not equal to B2, is not equal to B3, then numbering always starts from bridgehead position. Position towards B1, B1 first, then B2, then B3, then B2, then B3. Irrespective the functional group double bond, irrespective of the functional group double bond, triple bond, substituent. मतलब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो, हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है? B1 ब्रिगेड से टुवर्ड्स किधर? B1, B1, B2, B3 B3। और जब ये तीनों क्या है, इक्वल Equal. है या अनइक्वल है? Unequal. अनइक्वल। अभी मैं सिखाता हूँ, जस्ट मिनट, पहले रूल लिखवा दूं, राइट? आपको सबको आ जाएगा। नेक्स्ट रूल दें, बोलो Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. Rule 2. Correct. If B1 is equal to B2 is equal to B3, if B1 is equal to B2 is equal to B3, or if any two are seen, मतलब कोई भी दो ब्रिज सेम हो and functional group double bond triple bond substituent is present in compound,
Then numbering is started from bridgehead position, towards functional group, towards following priority order, following priority order. Right? मतलब किसको दोगे? Functional group, then double bond, then triple bond, and substituent. Functional group number 1 and 2 क्या हो गया? Double bond, Double bond. and Triple triple bond, bond. and Substituent. बराबर. अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. ये आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत इजी है, समझा देंगे, अभी आ जाएगा. ठीक है बच्चों? सर 1 सेकंड के लिए आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हो. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ लेना, सारा कुछ आ जाएगा इसमें. सर सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हाइड्रोजन के बदले Thank you, क्लोरीन sir. आ जाए वैसे. हाँ, कोई ग्रुप लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, इथाइल ग्रुप लगा दो, क्लोरो ग्रुप लगा दो, समझ गए? हाँ सर समझ. सर हो गया. ये भी हो गया. बोलो, फटाफट बोलो. सर 8. Don't sir, wait. बोले बच्चों, Yes, sir. फटाफट. सर एक सेकंड. लिख लो. नेक्स्ट पेज दें. Yes, sir. Yes, sir. देखो, ऐसे अगर दें और यहाँ पे दे रहे हैं ऐसे ET. ET का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो. Ethyl. हाँ, इथेन मिथाइल एक ही चीज है. अब देखो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ब्रिजेड पोजीशन से. ब्रिजेड ये है और ये भी ब्रिजेड है, दो ब्रिजेड है ना. बोलो कहीं से स्टार्ट Yes, करोगे? sir. इसको बोलेंगे Yes, 1 sir. या इसको बोलेंगे 1, कोई बोल दो कहीं से भी. अब उसके बाद उसी को नंबर करेंगे जिसकी ब्रिज की साइज बड़ी है. ये इधर जाएंगे 2, B1. B1 ये है ना, B1, Yes, Yes, sir. sir. 3, 4, 5,
6। उसके बाद B2 की तरफ जाएंगे, ये B2 है ना, Yes, sir. Yes. 8। और लास्ट में हम क्या जाएंगे, B3 की तरफ। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9. 9 अब अगर मान लो तुम लोगों ने ऐसे किया होता तब भी एक ही चीज है, सेम ही होता। अगर तुमने ऐसे किया होता ना तब भी कोई पंगा नहीं है, सही है। आप सोचोगे कि ऐसे अगर लिख दें तो क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। जस्ट ए सेकंड, ये है, फिर मैं यही बना देता हूँ, ये ऐसे, ये और ये, और ये क्या हो गया, ETO। अगर मान लो तुमने ऐसे किया होता तब भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, क्या करेंगे, 6 7 8, और ये क्या हो गया, 9। 9 पे कौन सा ग्रुप है, Ethyl. इथाइल। तो पहले लिखेंगे 9, प्रीफिक्स लिखते हैं ना, इथाइल। Yes, sir. Yes, sir. और क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, और बड़ा सा 9. ब्रैकेट देंगे, कितना हो गया, क्या नंबर लिखे, 4 plus 2 plus 1. 5. 4 2 डॉट 2 1. 1, और टोटल कितना हो गया, 9 को क्या बोलेंगे, नोनेन। On. No name. अब देखो मैंने वैसे भी शॉर्टकट आपको बता दिया है, 4 + 2 + 1 कर लो तो कितने हो गए, 8। 7. हाँ सॉरी, 4 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 7. 7, और +2 ऐड करना है ना ब्रिजेट वाला, Bridget sir. वाला. Yes, sir. तो कितने हो जाएंगे, 9 हो गए. 9। इन दोनों का नाम यही हो गया, हमारी बात समझ रहे हो, चाहे ऊपर से नंबर करो चाहे नीचे से नंबर करो, सेम है। अब तुम समझ गए होगे इसका कॉन्सेप्ट, बोलो। हाँ, sir. Yes, sir. अब जरा देखना, अब देखो, जस्ट ए सेकेंड, अभी मैं इसमें तुमको परफेक्ट बना दूंगा, ठीक है। बोले बच्चों, जल्दी बोलो, फटाफट। So 2 minutes. तो 2 में अच्छा, थोड़ा फटाफट चलो, अब तो सब कुछ जानते हो, Done, sir. कहवा दें आपको। देखो मान लो मैंने ये दे दिया, ये क्वेश्चन, और ये दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे OH दे दिया, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड से। Yes, sir. मान लो यहाँ से किया मैंने, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या लिखेंगे, 7 8 9, है ना। और इसको क्या देंगे, 10, और इसको देंगे 11। अगर नीचे शुरू करते तो क्या आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11, वही आता, Yes, बराबर है। sir. Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। नंबरिंग पहले B1 को करना, B1 पहला रूल यही है। क्या लिखें ब्रैकेट में, जल्दी बोलो, कितने कार्बन, 4 + 3 4 डॉट 3 डॉट, dot 3.2. 2 अब कितने कितने कार्बन हो गए, जल्दी बताओ। 11. 11. 11 Under. अंडर ऑन डेक, सिंगल बॉन्ड है तो N, N. और 10 पे क्या है, सफिक्स क्या होगा इसका, 10। ऑल All. अनडेक, अनडेक सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये इसका वॉवेल है ना इसलिए हटा दिया लास्ट ई को। Yeah. अनडेक एंड 10 ऑल, समझा कि नहीं समझा। समझा सर. सर हाँ, सर ए क्यों नहीं सर था 11 ऑल भी हो सकता है ना 11 ऑल नहीं हो सकता ना, पहले नियरेस्ट मतलब- नंबर क्या होगा, नहीं मतलब उल्टा नंबरिंग किया तो यहाँ कैसे हो सकता है उल्टे नंबरिंग पे, 1 हो गया
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो हाँ गया, सर 8 हो समझा। गया, 9 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 10, ये 11 हो गया। नहीं सर समझा। वो तो, और अगर ऐसी सिचुएशन है कि जब दोनों पोजीशन बराबर हो तो जहां से स्मॉलर नंबर आए वही उसी को करेंगे, समझ रहे हो? वो भी मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हो गया डन? नहीं Yes, sir. अब देखो, मान लो रिंग साइज सेम है, रिंग साइज सेम है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें सिखाते हैं, थोड़ा सा। ये रिंग साइज सेम है और फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी है, सब्स्टिट्यूएंट है। मान लो इधर ब्रोमो लिख दिया, इधर क्लोरो लिख दिया। तो पहले हम ब्रिजेट से नंबर करेंगे। कहाँ से करेंगे? ब्रिजेट से। ये ब्रिजेट है। अब यहाँ से सबसे स्मॉलर नंबर फंक्शनल ग्रुप को देंगे। देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा ना ये। वो है Yes, Yes, sir. sir. ये 1 ये 2 ये 3। लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ से अगर करेंगे तो 1 और 2 पे आएगा, तो ये स्मॉलर नंबर है ना। हाँ सर। हम इसको क्या बोलेंगे? 2 3 4। अब इसके बाद हम डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, 5 6। और उसके बाद क्या जाएंगे? अगर ब्रिज इक्वल हो, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में ये क्या है? ब्रोमो, ये क्लोरो। अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है? Bromo. ब्रोमो तो इसको क्या हो जाएगा? 6 के बाद क्या Seven. बोलेंगे? 7। और ये 8 8। अब देखो, ये इसको किस में लिखेंगे? प्रीफिक्स में। इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, इसको किस में लिखेंगे? सफिक्स में। Suffix में. Yes, sir. सफिक्स में। ये प्रीफिक्स में लिखेंगे। Yes, sir. सर हमें कैसे पता होगा कि किसको प्रीफिक्स में और किसको सफिक्स में लिखना है? हाँ सर जिसकी वो प्रायोरिटी ज्यादा, table से ना? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो टेबल जो दिया है ना, इसीलिए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो तो सफिक्स, सबसे नंबर 1 वाला सफिक्स। और उसके बाद वाला क्या हो गया? प्रीफिक्स। इसका तो सफिक्स है ही नहीं है, इसका सफिक्स कहाँ है कि लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। यस। ये ऑलवेज प्रीफिक्स में ही आता है, हेलो। इसका कोई सफिक्स नहीं है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? 7 ब्रोमो, 8 है ना। chloro. और क्या? 8 क्लोरो। और क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। Heck. साइक्लो। ब्रैकेट क्या डालेंगे? 2.2.2। और क्या? कितने कार्बन है? Octane. Octane to Octane. What? ना, octane होगा. ऑक्ट Octane. Octane. hyphen five है ना, hyphen E. 5 इन। Octane. और बोल। Hyphen All, two to all. hyphen all. 2 ऑल। To all. समझा कि नहीं समझा? Yes sir. 5 पोजीशन पे इन है ना, और 2 पे ऑल है। 5 इन 2 ऑल। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. सर एक डाउट था बोलो। सर, दोनों साइड पे मतलब B1 इज इक्वल्स टू B2 है, इसमें तो सर उल्टा भी तो चालू कर सकते हैं, ब्रोमीन से तो चालू कर सकते थे ना हम लोग। नहीं, सुनो सुनो ना, सुनो क्यों? यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 है कि नहीं है? है सर। तो ब्रिजेट से नंबर करेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आता है? OH ना। अल्कोहल आता है, यस सर। हाँ ओके। नियरेस्ट नंबर नहीं। समझा? हाँ सर समझा सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बराबर। Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार आप प्रीवियस स्लाइड डाल सकते हो उसके बाद? श्योर 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 तो इसमें श्योर। स्टार्ट भी सिर्फ ऊपर से कर सकते हैं ना, जिधर आपने किया। हाँ, क्योंकि नीचे से थर्ड यहीं से कर सकते हैं, नीचे से तो करेंगे ही नहीं, यहीं से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से OH की पोजीशन क्या है? क्लोजनेस नंबर। 2 है. क्लोजेस्ट। स्मॉलर नंबर देखना है, स्मॉलर नंबर। यस बराबर। यस सर। अभी आपने पूछा था ना कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे। मैंने ऐसा बता दिया कि सब कुछ आ जाएगा इसमें, है ना।
यस यस सर। मेरे बताने का तरीका बड़ा अलग है, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। तो सेकंड टाइप का एक और एग्जांपल दे सकते हो? हाँ भैया अभी देते हैं, अभी सर बनाओ। यहाँ B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3, तो आपने B1 के बाद B2 की नंबरिंग पहले करी है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे तो बराबर है ना, 3 है। यस B1 सर। इक्वल टू, तो पहले तो हम क्या करेंगे, B1 B2 B3 तीनों बराबर है, राइट। और इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम पहले ब्रिजेट से करेंगे, उधर ही जाएंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नजदीक हो, नियरेस्ट हो, उसका पॉइंट क्या हो, सबसे स्मॉलर हो, बराबर। यस सर। सर फर्स्ट एग्जांपल में 10 OH पे क्यों डाला है? क्यों 10 हमने नंबरिंग की है, OH पे डाला, 10 पे मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग 10 पे आया है, 9 के बाद 10 ही पे आएगा ना, 10 नियरेस्ट है, हम इसको 10 नहीं बोल सकते, इसको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है ना, फंक्शनल ग्रुप 10 पे आएगा। सर ये तो 10 अदर वे राउंड नेम करेंगे तो 10 नीचे आएगा। अगर मान लो कहीं पे भी लिखो ना, अगर मान लो OH हटा दो तो 10 किसी को रखो, इसको रखो चाहे इसको रखो, बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम पहले B1 को कर दिए, उसके बाद क्या किए, B2 को कर दिए, उसके बाद B3 में आए तो फंक्शनल ग्रुप है और कुछ भी नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप का 10 आएगा, उसके बाद 11। अगर मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, तो कोई भी बोलो, 10 इसको बोलो या 10 इसको बोलो, बात बराबर है ना। यस सर, सिमेट्रिक। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हो गया ना, लिख लिया ना, हाँ सर, हाँ सर। यस जल्दी एक जल्दी सेकंड जल्दी प्रीवियस आ सर सकते हो? नहीं लिखा जाना, पीछे जाएंगे। बोलो। सर इसके एक पहले जा मिनट। सकते हो, एक सेकंड। इसके पहले वाला लो भाई, थैंक यू सर, हो गया। लो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो इधर, अब आप खुद बताओ कि कहाँ से नंबरिंग करेंगे, एक दो एग्जाम्पल खाली कर लो, समझ जाओगे ना, तो कोई भी एग्जाम्पल कर लो फिर, उसके बाद मैं दूसरा ग्रुप बताऊंगा। ब्रिजेट से नंबर करेंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 है या नॉट इक्वल है, बोलो। B1 A1 इक्वल टू B2 है। अबे ये भी तो है ना, B3 हाँ भी तो सर, सेम है। यस सर, B3 भी सेम है। इसमें क्या है, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3। B3 है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, जल्दी बताओ, इसको क्या बोलेंगे। मिथाइल। हाँ यस। अब ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, मतलब मिथाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। यस पहले देखो इधर भी कार्बन 2 हैं, इधर भी कार्बन 2 हैं, और इधर भी कार्बन 2 हैं, तो मतलब B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 है, बराबर। यस यस अब बताओ हम ब्रिगेड से नंबर करें, किधर जाएं, किधर जाएं। सर ऊपर से भी सर, start दोनों करना ऊपर से भी है। नीचे जा सकते हाँ हैं। कहीं से दोनों भी जा तरह से। सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हो या इधर ऊपर से से भी भी लिख नीचे सकते लिख हो। ऊपर से भी लिख सकते हो और अब नीचे के- तरफ। ये जाए ना पहले हाँ यस सर, सर 3, और इधर क्या हो गया, 4 उसके बाद फिर कोई भी 5 चलेगा। 6, और इधर क्या हो गया 7 और 8। 8 8। अब बोलो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, किस पोजीशन पे प्रीफिक्स, 2 2, 2, 3, 3 टेट्रामेथाइल। टेट्रामेथाइल, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो, 2,2 ऑक्टेन बाइसाइक्लो 2,2,2 2.2 ऑक्टेन। ऑक्टेन। समझा कि नहीं समझा, समझा समझा सर। सर। बढ़िया सर क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर। सर आपने 4 बॉन्ड्स वाले को क्यों 2 दिया? मतलब डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी है ना। डबल बॉन्ड कहाँ है यहाँ, डबल बॉन्ड नहीं है वो। मतलब वो 7-8 की जगह वो 2-3 भी आ सकता है वैसे। अब भाई डबल बॉन्ड कहाँ है यहाँ पे 7 8 से, पहले ये ब्रिजेस सेम हो गई तो हम किधर जाएंगे, उधर ही जाएंगे ना जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ना तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है ना, बोलो। यस सर। तो हम ब्रिजेस सेम हो गई तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ब्रिजेड से किधर जाएंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। हाँ
अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो फटाफट। लास्ट एक क्वेश्चन, सेकंड सर, एक सेकंड। एक क्वेश्चन दे देंगे, सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी। सर 5 6 7 8 कार्बन की नंबरिंग ऑपोजिट भी हो सकती है। 1 2 3 4 के बाद जो है ना, ये 4 के बाद इधर भी तुम जा सकती हो, 5 6 7 8। यस सर, वही पूछ रही हूँ। हाँ हो सकता है, हो सकता है, इधर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बराबर। यस सर। सर एक थोड़ा फास्ट लिखिए, 1 सर। आगे बताएं। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। यस सर। ये सब लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया कि आपको कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो गया, Br है, ठीक है? इसको नाम रखो। राइट। इसको नाम रखो, बस दो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी है, आप कर लो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ओके है, और डिफिकल्ट वाले अच्छे क्वेश्चन नहीं है। चलो, पास हो गया। हाँ सर, हो गया फर्स्ट वाला। सर एक बस। सेकंड बस। फटाफट सर 3 कार्बन। यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, हाँ किधर सर। जाए? यस सर सर। लेफ्ट में, राइट हैंड साइड जाए, लेफ्ट हैंड? सर राइट में, राइट राइट। में। राइट सर। 3 4, अब Four. किधर जाए? 5 ऊपर सर, ऊपर, ब्रोमी की तरफ। ऊपर From- 6। ब्रोमीन की तरफ? हाँ यस सर। सर। 6 नहीं, इधर एक नहीं सर, कार्बन है। ब्रोमीन की दूसरी तरफ तरफ नहीं, है। दूसरी तरफ जाएंगे क्योंकि तो ये पहले रूल 1 B2 फॉलो फिर B3। करेगा। इसमें क्या है, B1 इज नॉट इक्वल टू, हाँ सर। not equal to B2 इज नॉट इक्वल टू B3। यस सर। B3। और क्या हो गया, 8 हो गया ना? हाँ यस सर। अब 8 पे क्या है, ब्रोमो। 8 8 ब्रोमो ब्रोमो। बाइसाइक्लो 3 3 2 1 बाइसाइक्लो 3 2 Off- ऑफ 3 ओन। ऑक्टो 3 ऑफ ऑफ 3 ओन। ऑक्टेन। सर कीटोन भी है ना? डबल बॉन्ड है ना? ऑक्टेन 3 ऑन, प्राइमरी सफिक्स एन है ना? हाँ सर। 3 ऑन, बोलो सही है ना? हाँ ये सर। लास्ट, ये एन का लास्ट ही हटा दिया क्योंकि ये वॉवेल से शुरू है। यस इसको करेंगे 1 2 3 4, और क्या करेंगे? 5 6 यहाँ पे ब्रोमो भी दे देते हैं, क्या हो गया, 5 और 6, 6 और अच्छा हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। 5 5 ब्रोमो ब्रोमो 6 फ्लोरो 6 क्लोरो 6 क्लोरो, बाइसाइक्लो 6 क्लोरो बाइसाइक्लो। 2,2,2 ऑक्टो सर 2,2 में 0 आएगा। 2,0 आएगा ना? हाँ सर 2,2,0 क्या हो गया, अब कितने होंगे? हेक्सेन 3 हेक्सेन 2 हेक्स हेक्सेन 2 ओन हेक्स 2
टू ओन, यस सर। हेक्सेन टू ओन या हेक्स टू ओन, ठीक है। हेक्सेन 2। एक्सेंट सर ब्रोमीन नहीं होता तो क्लोरीन पे 5 आता। हाँ यस। सर सर इसमें हम हेक्स लोग टू ओन भी हो सकता है ना कि हाँ हेक्सेन लिखना पड़ेगा। हेक्स टू ओन या हेक्सेन टू ओन दोनों करेक्ट है। सर इसमें हम लोग कीटोन का सफिक्स क्यों नहीं, प्रीफिक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको सफिक्स में लिखते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो ऑर्डर लिखवाया है ना, उसको हाँ सफिक्स सर, में, अब बाकी सारे वालों को प्रीफिक्स में। सर मतलब एक ही सफिक्स हो सकता है ना फिर? हाँ कितने भी फंक्शनल ग्रुप है, एक क्या हो गया, सफिक्स होता है। ठीक, और फिर बाकी सारे के सारे प्रीफिक्स। हाँ यस। ओके सर। जरा सर ये तो फिर मतलब अगर ये कीटोन के बजाय से अगर हम लोग का कोई साइनाइड ग्रुप था सर, तो फिर वो साइनाइड का अपना सफिक्स हो जाता और फिर जो बाकी के कीटोन और प्रीफिक्स है, वो क्लोरीन। पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अभी बताएंगे, वो सब प्रीफिक्स में आ जाएंगे। जिसकी अच्छा प्रायोरिटी ठीक। ज्यादा है ना, नंबर वन है, ऐसे ठीक है। समझ लो, जो नंबर वन है वो सफिक्स, और बाकी वाले सारे प्रीफिक्स, बराबर। नंबर यस, टू मुझे थ्री समझ में फोर आ फाइव गया। सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी है प्रीफिक्स, वो अभी बताएंगे। ये लिख लिया आपने, आगे यस बताऊं? सर। सर एक ही मिनट सर। फटाफट, थोड़ा जल्दी चलो, सर जल्दी चलो। सॉरी सर। सर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है तो उसको फॉलो करना है। बस प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद है तो सारा नॉमेनक्लेचर तैयार है। थोड़ा जल्दी चलिए तो मैं आगे और बताऊं, ठीक है। डन सर। अब देखो जरा हाँ यहाँ सर। पे छोटे छोटे दो तीन रूल है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे करके लिख लेना, हर जगह यूज होते हैं ये। व्हेन वी ऐड प्राइमरी सफिक्स टू secondary suffix and secondary suffix started from just a second, हाँ बोलो, एक मिनट। from started from vowels, then we remove last year primary suffix, last year ये ई है, लास्ट ईयर क्या प्राइमरी सफिक्स। ये बहुत जरूरी है ये सब रूल। एक और दो रूल है, दो तीन लिख डालो। when we when the two or more than two, इसका मतलब समझा रहे हैं। when the two or more than two कार्बन 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 डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड is present in compound then we add A in
root word. When the two or more than two carbon-carbon double या carbon-carbon triple bond present in compound, then we add A in root word. वो भी समझाते हैं. Don't take tension. थोड़ा फटाफट लिखिए. डन सर. हो गया. है ना बच्चों? पहले का मतलब ये है कि जैसे देखो सुनो, पहले का तो समझ गए होता है, एग्जांपल पे दिया है ना. सब सब second वाला सब का हाँ सब समझा देंगे. डोंट टेक टेंशन. रुक जाओ तुम खाली अभी मेरे को समझाने दो फटाफट. देखो ये जैसे मान लो ये CH3 है, CH है, ये क्या हो गया OH है, ये क्या हो गया CH2 है, ये CH3 है. तो ये क्या है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है ना. तो क्या लिखते हैं? ब्यूट. सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इन. प्लस ऑल. किस पोजीशन पे? ऑल 2 पे है ना. बोलो. यस सर. 2 और. तो ये क्या है? ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स ना. यस सर. प्राइमरी सफिक्स. और ये क्या हो गया? ये वाला क्या है? ये वाला सेकेंडरी सफिक्स. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्टेड हो वॉवेल से तो हम इसके लास्ट ही को हटा देंगे. इसके लास्ट ही को प्राइमरी सफिक्स के इसको हटा देंगे. बराबर ना? तो इसको हाँ, क्या सर. लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ऑल. और अगर मान लो ऐसे हो, कैसे? OH CH OH CH2 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 CH3 1 2 3 4 इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट. 1 सिंगल 2 बॉन्ड ब्यूट इन 1 कॉमा 1 2 डाइऑन. अब देखो ऑल के पहले डाई आ गया ना बेटा. यस सर. तो वॉवेल Yes, नहीं है, sir. कॉन्सोनेंट है. अब यहाँ पे लास्ट को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? नहीं हटाएंगे. बराबर. ये पहला रूल है. पहले रूल को मैंने एक्सप्लेन किया. समझा कि नहीं समझा? सेकेंड एग्जाम्पल नहीं समझ में आया. मतलब इसमें क्या है? डाई आ गया ना. डाई बेटा. ये Yes, देखो sir. ये देखो ये सेकेंडरी सफिक्स है ना. सेकेंडरी सफिक्स ये ऑल. Yes, और ये sir. एन प्राइमरी सफिक्स है. तो अब सेकेंडरी सफिक्स में डाई आ गया ना, तो वॉवेल नहीं है ना ये. Yes, sir. Yes. तो इसके लास्ट ही को नहीं हटाएंगे, रहने देंगे उसी तरह. ठीक है. बराबर. यस हाँ. नोट कर लिया हमने. यस. हाँ सर. अब देखो सर एक जल्दी सेकंड. फटाफट जल्दी चलो. क्योंकि मैं आप बता दूं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क सब मिलना शुरू हो जाएगा. आज से सर अब कितना टाइम लगेगा ये अभी- होमवर्क करने में? अभी सब हो जाएगा सारा. रुक जाओ, पहले सिखाने तो दो. सीखोगे नहीं तो कर ही नहीं पाओगे. हो गया? डन. यस सर. इसमें छोटे चैप्टर नहीं होते. ये देखो अब ये देखो दूसरा जो रूल बताया था, जैसे मान लो किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो. कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना. यस सर. तो जैसे ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ब्रिजेड है ये. 1 2 3 4 5 6 B1 इज इक्वल टू B2 और ये क्या हो गया? B3 हो गया है ना. बोलो. यस. यस सर. यस सर. यस सर. तो नंबरिंग तो ऐसे करेंगे. तो इसको क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो. और क्या? 2.2.0. अब कितने कार्बन एटम है? हेक्स ना. यस सर. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड में हेक्स है ना. रूट वर्ड हेक्सा. हेक्सा हाँ, कर सर. लेना. ए लगा देना. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो हेक्सा. और किस पे डबल बॉन्ड है जरा बताओ? 2 और 5. 2 और 6. डाई क्या? इन. समझा कि नहीं समझा? समझा सर. हाँ सर समझा. मान लो मैंने ये दे दिया C और क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या होगा? C और क्या 3 ट्रिपल बॉन्ड दे दिया और क्या CH2 CH3. तो जैसे ऐसे नंबरिंग करते हो ना 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7 8. तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सा या ऑक्टा?
octa, octa, और क्या 1 1 3 3 5 5 5 7 Try- 7 names, triine, try, triine, trine. समझा ना? यस सर। तो Yes. जब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम क्या लगाएंगे? ए, स्मॉल ए। लगा देंगे। Yes, sir. चलो लिख डालो। ये दोनों रूल बता दिया ना, तो हर जगह आप लोग क्या कर लेना, फटाफट कर लोगे। हो गया सर। सर एक सेकंड। फटाफट। डन। Yes, sir. सही। नेक्स्ट हेडिंग, आईपैक नेमिंग ऑफ। नेक्स्ट सेकंड नंबर है ये स्पाइरो कंपाउंड। पहले ये सब कर लो, इजी रहेगा ये। मतलब जो पहले डिफिकल्टी ज्यादा है उसको कर लो, उसके बाद तो सिंपल वाले करा देंगे, वो तो आ जाए। सेकंड है स्पाइरो कंपाउंड। पहले इसकी मीनिंग भी समझ लेना, स्पाइरो होता क्या है। राइट, और बोले यस। when two ring when two ring join to each other at same point, या same atom, and joining point is part of both ring. And joining point is the part of both ring. Then compound is called spiro compound. And joining point is called spiro point. स्पाइरो पॉइंट। बराबर बच्चों? सर इसका डेफिनेशन तो बाइसाइक्लोन की तरह ही। नहीं, उसकी तरह कहाँ है, वो अलग है, ये अलग है। वो 2 पॉइंट पे है, ये 1 पॉइंट पे है ना जी? अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो लिख लो, पहले फटाफट। लिख लिया? Answer. 1 minute.
डन सर। देखो ये है, जैसे ये है, ये क्या है, बाईसाइक्लो या स्पाइरो? स्पाइरो। देखो दोनों क्या हो गया है, इस पॉइंट पे मिला है ना, दोनों क्या है, रिंग का पार्ट है, देख रहे हो बच्चों? हाँ ये सर, क्या होगा, स्पाइरो। पायरो पॉइंट। ये नहीं है, दिस वन इज नॉट स्पाइरो, जैसे ऐसे दे दे तो वो नहीं है, मतलब दोनों रिंग का पार्ट नहीं है, ज्वाइनिंग पॉइंट देख रहे हो ना, Yes, हाँ sir. सर, दोनों रिंग का पार्ट होना चाहिए, ये नहीं है, नॉट स्पाइरो। जैसे मान लो ये है, सर है ये। बोलो, ये है, ये दे दें, स्पाइरो है, ये है या नहीं है? है सर। है सर। सर सारे हैं। सारे हैं, सारे। ऑल आर स्पाइरो। लिख लिया हो तो फटाफट बताएं। Yes, sir. हाँ सर, हो सर गया। आप इसके बाद पिछले साइड पे जा सकते हो। अब देखो, हो गया बच्चों? हाँ सर, हाँ सर। इसको बोलते हैं स्पाइरो। इसकी आईपेक नेमिंग लिखते हैं कैसे, आईपेक नेम, आईपेक नेम, इसको कैसे लिखेंगे, स्पाइरो ब्रैकेट में, इसमें क्या करेंगे, B1 इज लेस देन इक्वल टू B2 और एल्केन लिख देंगे, ये इसका नाम है, समझा देते हैं। हमेशा जो है ना नंबरिंग always started from smaller ring. देख बेटा, जैसे मान लो ये है, ध्यान सुनो ध्यान से, तो इसमें स्पाइरो पॉइंट ये हो गया, ये तो जानते हो ना, 4 डिग्री वाला कार्बन स्पाइरो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, पायरो पॉइंट। स्पाइरो पायरो पॉइंट। पॉइंट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को स्मॉलर रिंग से हमेशा नंबरिंग करनी है, यहाँ से 1, चाहे इसको 1 बोल सकते हो, दोनों में से किसी एक को बोल सकते हो, अगर उसको बोलोगे ये 1 तो इसको क्या बोलोगे 2, देन 3, अब किधर भी जाओ 4 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 4 5 6, इसको जब लिखना है तो क्या लिखना है, स्पाइरो ब्रैकेट में 2 डॉट, इधर कितने हैं, 3 है ना, अरे भाई स्पाइरो पॉइंट से कितने कार्बन अटैच हैं, 2, 3, 2 और Yes. और 3. इधर 3 2 3 और क्या हो गए, कितने Hexane. कार्बन अटैच, हेक्सेन। समझा कि नहीं समझा? समझा Yes, सर। यस सर। नहीं भी समझा तो समझा देंगे अभी, जस्ट अ मिनट। फटाफट, done, sir. अब अगर समझ लो B1 इज इक्वल टू B2 एंड फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, देन नंबरिंग प्रायोरिटी गिवन टू व्हाट, Sir, पहले फंक्शनल functional ग्रुप group, then double एंड bond, डबल triple बॉन्ड bond, एंड then ट्रिपल बॉन्ड एंड substituent. सब्स्टिट्यूएंट, बस इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, पहले इसको लिख लो तब बताते हैं।
नेक्स्ट पेज दें? यस सर। सर रुकिए सर। ठीक बेटा जल्दी करो। यस सर डन। जैसे मान लो ये दे दें। अब ये सब क्वेश्चन ना 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं है। ये है, मैंने यहाँ पे OH दे दिया, मतलब नहीं है इसका, ये दे दिया, राइट। और मैंने यहाँ पे दे दिया ये, और यहाँ पे ब्रोमो दे दिया, राइट। तो देखो, अगर मान लो मैंने ये दे दिया, बराबर। क्या करेंगे देखो इधर, फटाफट पहले वाले को देखो। हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, एकदम स्मॉलर रिंग से। हमको स्मॉलर रिंग ही करना है, 1 2 3 4। अब इसके बाद उधर ही से जाना जहाँ से नियरेस्ट सबसे पोजीशन छोटा आएगी। नंबर आएगा सबसे इसमें। छोटा नंबर आएगा OH के लिए 5 6 आएगा वो। सही है ना? यस Yes. सर। यस सर। इसमें नंबर करना है तो 1 2 3। इसके बाद किधर जाए? सर, 4 डबल 1। ऊपर। इसको नंबर करना है तो 1 2 3। इसको तो कर ही Double लेना है। OH में 4। सर सबसे OH पहले OH। अल्कोहल की साइड 7 8 सही है ना? यस यस सर। अब पहले वाले का आईपेक नेम बोलोगे तो क्या बोलोगे? स्पाइरो, जल्दी पायरो बोलो। 3 4 पायरो 3 3 4 3.4। ऑक्टेन हाँ। ऑक्टेन 6 और ऑक्टेन 6 ऑक्टेन 6 6 और 6 All. ऑल। ऑल। सर दूसरे वाले का नाम अगर लिखना है तो क्या बोलेंगे? 6 Six फोर ब्रोमो 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 स्पाइरो पायरो पायरो 3 और 2,3 और 2 2 3 3 2,3 3 नहीं, पहले पहले 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना, हमेशा लिखना है। हाँ सर हाँ सर 2 2,3 3 X X4 ही। 6 14 सर 4 सर जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो फिर हमेशा हमें एक ऐसे स्ट्रेट पैटर्न में जाना पड़ेगा ना, मतलब। स्ट्रेट पैटर्न का मतलब स्मॉलर रिंग को सबसे पहले करना है, ठीक है? हाँ सर तो अगर इधर ये पहले वाले एग्जांपल में अगर ब्रोमीन नहीं रहता। किसमें पहले में ब्रोमीन का है? नहीं सर, ये इसमें? लेफ्ट वाले में। इसमें? हाँ सर, अगर ब्रोमीन नहीं भी रहता तो फिर जब हम लोग OH का 4 मार्क करते हैं तो फिर हम लोग डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे नहीं जा सकते हैं ना। नहीं, नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं? कॉमन सेंस है, राइट। 6 ब्रोमो और क्या? स्पाइरो। पायरो 5 2 5 पायरो 2 2 पायरो 2 1 2,5 5 2 2 5 Oct 5 6 in 4 all ऑक ऑक्ट 6 7 ई ऑक्ट ऑफ 16 16 होगा था। 16 होगा 7 7 है ना? 6 7 है ना अच्छा हाँ सॉरी सर, वो 8 6 की तरह दिख रहा था। हाँ हाँ राइट, ये 8 है भाई। 4 और क्या हो गया? All. 4 ऑल 4 ऑन। बराबर। हाँ सर यस यस सर। सर डबल बॉन्ड पर 4 क्यों नहीं जा सकता? तो पहले प्रायोरिटी किसकी आती है? OH की ना? फंक्शनल ग्रुप और सर हमें ऑर्डर में नंबरिंग करनी है, इसलिए पहले ब्रोमीन को नंबर किया फिर डबल बॉन्ड बना। नहीं, पहले हमने प्रायोरिटी देखी किसकी है? अल्कोहल की, OH तो की। वहां पे
अब उसके बाद कंटिन्यूटी वही आएगी ना, 4 के बाद 5 6, 4 Yes, के बाद sir. अब हम डबल बॉन्ड को थोड़े कर सकते हैं 5। हाँ सर sir. इसके मतलब ब्रोमीन नहीं होता तो भी मतलब वही रहता ना यही रहता है, यही रहता है, कुछ यही रहता है इसका। जंप थोड़े कर सकते हैं 4 के बाद जो 7 8 है उसको थोड़े नंबर करेंगे, वो तो सीक्वेंस में ही जाएंगे ना। हाँ सर। डन। और इसमें एक यही है कि इफ B1 is equal to B2 and functional group कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और क्या, एंड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, then priority when numbering is started by then when numbering is started by following priority order, है ना। And numbering started by following priority order, बराबर बच्चों। पहले किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप, देन Double bond, डबल बॉन्ड, triple bond, and then substituent. कॉन्स्टिट्यूएंट, अरे सॉरी सब्स्टिट्यूएंट। मतलब मान लो मैंने ये दे दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पे दे दिया OH और यहाँ पे दे देंगे हम क्या, ब्रोमो। तो पहले किधर वाली रिंग को करेंगे, जल्दी बोलो, यहाँ से Yes, sir. OH. 2 Yes, then sir. 3 then 4 Four. then 5, 2 ब्रोमो और क्या, Pyro. स्पाइरो 2.2. डॉट टू पेंट, Pent. 4 एंड 1 all. 4 इन 1 ऑल। 1 ऑल। वन ऑल। समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. अब इसके बाद एक मिनट, फर्स्ट इसके पहले वाला स्लाइड पे जा सकते हो। पहले इसको लिख लो, तो फटाफट लिखो, जल्दी से लिख लो, तो उसके बाद समझा। डन सर। सर 1 मिनट। यस यस यस। डन सर। हो गया बेटा, बच्चों लिख लिया। Yes, sir.
जरा एक क्वेश्चन करो तो फटाफट दे। नेक्स्ट पेज। Yes, sir. ये कौन है भाई, बंद कर दो। सर आप मतलब 30 सेकंड्स का टाइम दे सकते हो सर। शिट, अभी सॉल्व करो। बोले बच्चे, बच्चों 2 bromo. Yes, sir. सर 9 कार्बन एटम्स का रूट वर्ड नॉन होता है ना? Non. हाँ बताइए, आप बताइए। सर क्या होगा? 9 कार्बन एटम्स का रूट वर्ड नॉन होता है ना? हाँ तो इसको क्या बोलेंगे फटाफट, इसका नाम क्या हो गया, क्या बोले? तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। 2 bromo, 3 chloro, 5 पहले CH. हमने कहाँ से नंबरिंग की? यहाँ से की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। Sir, first functional सर group आता है फंक्शनल ना, ग्रुप तो पे आएगा ना? हाँ ओपन। सर। अरे ऊपर से करना। इस जो यहीं से करेंगे ना नंबरिंग, तो यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से। हमारी फंक्शनल ग्रुप यहाँ से थोड़े करेंगे। पहले तो वो जो छोटी रिंग का मतलब ये है भाई, तुम लोग को ये इसीलिए तो समझाया है कि यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। तो नंबरिंग तो वही है, जो स्पाइरल पॉइंट के बाद वाला कार्बन है वहीं से स्टार्ट करेंगे, बराबर। सर 4 पे टू 1 आना चाहिए ना, फिर कौन सा? जहाँ 4 4 पे? है वहाँ 1 आना चाहिए। अच्छा 4 पे, हाँ अगर 4 वाले पे जो, हाँ हाँ जस्ट मिनट, सही है, वो करेक्ट है, हाँ सर, हाँ yes, sir. सर। वो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये पॉइंट ये करेक्ट है। क्योंकि यहाँ से सबसे नंबर क्या हो रहा है, नजदीक स्मॉलर आ है। रहा है ना इसको। Yes, sir. 2 3 4 हो गया, अब क्या हो गया 5, और सब सेम रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इस पे किस पे आ जाएगा, 3 पे? 3 ब्रोमो। 3 bromo, 4 4 3 chloro. ब्रोमो ना, 2 chloro. ब्रोमो नहीं, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 4 क्लोरो। Yes, sir. और इसको क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लो या स्पाइरो? पायरो। स्पाइरो। Pyro. कितना हो गया? 4.4। 4,4। 4. Non. और क्या? नोना। नॉन। Non. नोना Six. नोना। Nona, नोना 6,8। 6, comma 8. 8, comma. Dine. Dine 2 और 2 on. ohm. 2 on। 2 on. 2 2 on. on. Yes, sir. अब सही है, करेक्ट है ये।
समझा? यस सर। यस सर। Done. मैक्स बोले? यस सर। देखो अब आईपिक नेम ऑफ, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी बता रहे हैं, आईपिक नेमिंग ऑफ एल्काइल, एल्काइल, एल्किनिल, and alkynyl group. ये अगर बता देंगे ना तो आसान रहेगा, आगे बहुत इजी हो जाएगा। सर थर्ड क्या है? थर्ड आईपिक नेमिंग ऑफ एल्काइल, एल्किनिल, एल्काइनिल। सर एल नहीं है। हाँ हाँ वो मैं लिख देता हूँ। एल्काइनिल ग्रुप, पहले Okay, लिख लो sir. इतना। अच्छा एक चीज और देखो जरा, ये भी बता दे आपको, लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ये लिख लिया सर। अच्छा सुनो, ये जो आप करोगे बुकलेट में क्वेश्चन होंगे स्पाइरो के, तो जो उसमें नेमिंग दिया होगा, जैसे हम लोग कर रहे थे ना 2-3 कर रहे थे, है ना? हाँ बोलो, सर। या 3-5 कर रहे थे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे ना स्पाइरो में, हाँ सर। यस सर। उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है 3-2, वो ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग दिया है। अब ये चेंज हो गया है, समझ गए? आपको sir. इसी के अकॉर्डिंग करना है, राइट? वो रॉन्ग है, समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस Yes, sir. मतलब ये जो रूल है ना, ये 3-2 वाला, वो ओल्ड हो चुका है स्पाइरो के लिए। अब जो कंसीडर किया जाता है यही, जो आपके टेस्ट में आएगा तो इसी से कंसीडर किया जाएगा, जो आईटी में आएगा तो इसी से कंसीडर किया जाएगा। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है? 4-6 या 4-8 ऐसे होगा, समझा कि नहीं समझा? 8-4 मत लिखना, 6-4 मत लिखना, वो ओल्ड हो गया है। ओके ठीक, सर। तो भाई चांस उसी में है, उसको चेंज करा देंगे, ठीक? चेंज हो जाएगा वो, ठीक? लेकिन आपको क्या लिखना है, ये जो वैल्यू लिखनी है, जो नंबर लिखना है, वो क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग स्पाइरो के लिए इंक्रीजिंग। और बाईसाइक्लो के लिए डिक्रीजिंग। यस करेक्ट। समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा सर। यस सर तो बुकलेट में आंसर्स मैच नहीं होंगे ना स्पाइरो के? 1-2 क्वेश्चन में मैच नहीं होंगे, इसीलिए तो मैंने आपको बता दिया कि ओके सर। गड़बड़ है, राइट? ये रूल बहुत पहले ही चेंज हो गया है, ठीक है? बराबर। यस सर। अब देखो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमने ऐसे दे दिया एल्काइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसकी नेमिंग करनी है। मतलब कहीं किसी कंपाउंड में ये अटैच कर दें तो इसकी नेमिंग करनी है। तो देखो जरा ध्यान सुनना, जहां से वैलेंसी फ्री होती है उसको 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1। 1। और उसे लॉन्गेस्ट चेन देख लो, कितने की लॉन्गेस्ट चेन है? 2 की ना, 1 2 हाँ 1 2 सर। 1 2। अब 1 पे क्या है? अब ऐसे लिखते हैं, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये 2 मिथाइल ग्रुप है ना, हाँ सर। इसलिए इसको लिखते हैं 1 डाई क्या, मिथाइल। मिथाइल। और ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, ये वाला हाँ कार्बन, सर। 2 कार्बन है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इथेन। इथाइल। इथाइल, इथेन नहीं है। सॉरी सॉरी। 1 डाई मिथाइल इथाइल बोलते हैं इसको, समझा कि नहीं समझा? यस सर। बोलो। तो इसकी अगर आईपिक नेमिंग लिखनी है तो क्या बोलेंगे? 1 डाई मिथाइल इथाइल। इथाइल, समझा? हाँ सर। सर वापस समझा सकते हो कि इथाइल की जहां से वैलेंसी फ्री है उसको 1 बोलेंगे, वहां से लॉन्गेस्ट चेन देख लो, जहां से वैलेंसी फ्री है उसको क्या बोलेंगे? 1, उससे लॉन्गेस्ट चेन देख लो। अरे हाँ देखा सर आपने? समझा सर। 1 हाँ पे 2 मिथाइल है और 2 इथाइल। कार्बन है ना, तो इथाइल, एक वैलेंसी फ्री है तो इथाइल लिख देंगे, 1 डाई मिथाइल इथाइल, यस बराबर? सर समझा। अरे इसका बहुत यूज है, एक बार यहाँ बता दिया ना तो आगे चल के एकदम फटाफट कर लोगे। अब तो आप दौड़ोगे बहुत जल्दी जल्दी।
ठीक सर है, इथाइल होगा क्योंकि 2 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में और एक वैलेंसी फ्री है ना? वैलेंसी फ्री है, यस करेक्ट है 100%। बराबर लिख लिया। यस सर। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH3 CH2 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 C, और क्या हो गया CH3 CH3। अब इस वाले ग्रुप को मैंने लिखना है तो आप बना देना, कोई बात नहीं। मान लो मैंने ये दे दिया CH2 CH2 CH3, और क्या हो गया CH3, और क्या हो गया CH2, और क्या हो गया, कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने ये दे दिया CH3 CH3 CH2 CH3, और क्या C2H5, और क्या, कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे फटाफट लिखो। समझा कि नहीं समझा, जल्दी बताओ फटाफट, इस चारों एग्जाम्पल का लिखो। हाँ सर जी। हाँ आप लोग लिखो, कोई इशू नहीं है इसमें। सर एक स्लाइड पीछे जा सकते हैं? हाँ जी, एक मिनट। हाँ लिख लीजिए। यस सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं प्लीज। सर होगा। डन। यस। देखो इसको क्या बोलेंगे फटाफट। 2 डाइमिथाइल पेंटाइल। 1 Yes, 2 sir. 3 4 5। इसको क्या बोलेंगे 2 2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल Dimethyl पेंटाइल। पेंटाइल। डाइमिथाइल पेंटाइल, सही बोला। और इसको बोलेंगे 1 2 3 4। 4 5 नहीं रे, 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। Yes, sir. यस। इसको बोलेंगे 1 2 3, क्या बोलेंगे 1 इथाइल 1 मिथाइल, 2 इथाइल मिथाइल, और क्या हो गया प्रोपाइल। 1 इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलेंगे 2 3 4 ट्राइमिथाइल ट्राइमिथाइल 1 2 पेंटाइल। पेंटाइल। यस सर। पेंटाइल। समझा कि नहीं समझा सारे।
तो Yes. इथाइल पहले क्यों आता है मिथाइल से? अल्फाबेट ए बी अच्छा सी ठीक है सर। डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आई जे के एल एम एन ओ पी। अल्फाबेट समझ रहे हो ना? हाँ यस सही, अभी समझ गया। जल्दी लिखो जल्दी। सर आप एक बार थर्ड वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? थर्ड वाले को? कौन सा थर्ड है? ये नाम राइट बोलो। में जो है, ये वन वाला? इथाइल वन मिथाइल वाला। ये अरे देखो ना इसमें, ये C2H5 का मतलब क्या होता है? C2H5 का मतलब ऐसे लिखते हो ना, CH2CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद 3। और 1 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल ना। 2 यस पे क्या है? मिथाइल है। ओके समझा। बराबर ना? यस सर। डन। यस सर। देखो ऐसे भी सर लिख आप सकते प्रीवियस स्लाइड पे सकते हो? हाँ एक मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसका मैंने एल्किनिल एल्काइनिल सब लिखा है ना, तो सबका मैं लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। राइट, उसको बाद फ्री कर देंगे। राइट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या बोलेंगे? ब्यूट किस पे है? 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना, इन। Yes, sir. ब्यूट 2 इनाइल, एक वैलेंसी फ्री है तो इनाइल। इसका नाम क्या है? ब्यूट 2 इनाइल। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। जहां से वैलेंसी फ्री है उसको 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इनाइल। इसको क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को आप ही बता दो, इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, आप बताओ। सर 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे? एनाइल। पेंट 3 आइनिल। वाइनिल। बराबर। यस सर। लिख लिया बच्चों? तो 10 सेकंड। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और जिसको कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। राइट बच्चों, एनी कंफ्यूजन डाउट देन आस्क मी। नो सर। सर आप इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। सर
सर वो सेकंड वाले का 2 मिथाइल 2 इथाइल नहीं बोल सकते हम लोग सेकंड? हाँ इसका पहले ही। किसको, इस वाले को? तो देखो हाँ यहाँ सर। से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई ना। बोलो, इधर से जाओगे तो कितने की रेंज चेन? 3 की। इधर से जाओगे तो कितने की? 3 की। इधर से जाओगे तो कितने की होगी? 4 की। अब 2 पे कितने हो गए? इथाइल हो गया ना। 2 2 डाई इथाइल, और क्या हो गया? 1 2 3 4 ब्यूटाइल हो गया ना। हाँ सर। समझा? अब किसी को कोई डाउट देना इसमें, 5-10 मिनट में आपको डाउट के लिए दे रहा हूँ, या कोई कंफ्यूजन हो उसके लिए दे रहा हूँ। जल्दी बोलो बच्चों, बोल ही नहीं रहा कोई डाउट? नो सर। नो डाउट सर। सर सर हाँ सर ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन को छोटा नंबर देंगे ना? हाँ, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है ना। ओके सर। बराबर। लेकिन वो बाईसाइक्लो स्पाइरो का जो है ना, वो आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है? बाईसाइक्लो स्पाइरो का जो रूल मैंने बताया है उसको चेक कर लेना है, बाईसाइक्लो स्पाइरो का। हाँ सर। और सर कीटोन और देखो अब इसके सारे आईपेक नेम आप लोग लिख लेना है, इसका होमवर्क है ये, ठीक है ना? यस सर। सर कीटोन अल्कोहल वगैरह का कभी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे? नहीं यूज करेंगे, अभी कराएंगे ना। अभी बहुत सारी चीजें कराएंगे, सब करेंगे हम लोग, सब करेंगे, ठीक है? सर वो स्पाइरो और बाइसाइक्लो का रूल वापस रिपीट कर सकते हो? स्पाइरो का मतलब हमेशा क्या करेंगे? ब्रिजहेड से नंबरिंग करेंगे, टुवर्ड्स B1 देन B2 देन B3। नहीं सर, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो आपने बीच में बोला था। हाँ, ये जो नंबर जो लिख रहे हो ना, ये जो नंबर हाँ लिख रहे सर। हो, तो हमेशा डिक्रीजिंग में लिखना। ठीक है। किसमें? बाईसाइक्लिक में। बाइसाइक्लिक। और स्पाइरो में क्या करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लो। हाँ सर। स्पाइरो में क्या करोगे कि इसको क्या लिखना है? इंक्रीजिंग में लिखना है, इंक्रीजिंग। ओके सर, समझा ये सर। जो था स्पाइरो में, जस्ट सेकेंड अभी बताते हैं, ये जो नंबर था वो क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सब क्वेश्चन कर लेना, ये एग्जाम्पल जैसे इसका नेमिंग होगा ना, इसके इसके सब एग्जाम्पल कर लेना होमवर्क में, ठीक है? ओके सर। जो मैंने नाम नहीं लिखा है फटाफट कर लेना है इसके इसके। चाहे मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ, नोट कर लो वहीं पे। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये 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 देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए आपको करने के लिए। ये बराबर, यस सर। यस सर। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, राइट? लिख लो सारे लोग। कुछ नहीं, फटाफट है, इजी इजी है, समझ रहे हो ना? यस सर। अब अगली क्लास में ना हम लोग वो करेंगे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की आईपेक नेमिंग। किसकी? टर्मिनेटिंग। अब फटाफट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, राइट? यस सर। ये सब अब हो जाएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का सिखाना है, उसके बाद हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ये सब आप लोग को करना है, ठीक है? यस सर। ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। यस सर। सर आप पिछला वाला होमवर्क स्लाइड दिखा सकते हो?
क्या बोल रहे हो? 1 मिनट बेटा, जस्ट मिनट। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो, क्या दिखा सकते हो? सर पिछला वाला होमवर्क स्लाइड एक और है। हाँ, एक ये है और एक ये है, दोनों देख लो। ये वाला है ना? यस सर, हो क्लिक गया। क्लिक करो, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ये वाला सब ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन है। राइट, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल बोलो 9। 9 क्वेश्चन है, उधर भी कुछ 7 8 होंगे। राइट, तो इसको सॉल्व करना। ओके, थैंक यू। सर आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो? हाय सर, थैंक यू। आज की क्लास हो गई। बोलो, सर आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो? पहले इसको लिख लो, इसको क्लिक करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, सर बोलिए। बुकलेट से कोई होमवर्क नहीं है ना? अभी बताएंगे, 1 2 3 4 नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तो आपका बॉस। अब बोलो बोलो। While naming a compound like functional group, all 4 is the same, then we will name it as 4 also. Like how will we name? According to priority order, already they explain you. If No, like functional group, all 4 is same. Like OH, 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 OH. So हाँ तो टेट्रा ऑल और क्या? tetra. Okay, sir. 4 अब means लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो? tetra. OH means what? All. All. Yes, sir. Right? Yes, sir. So the second example में 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, हाँ उसमें अगर क्लोरीन ऐड कर देते हैं फ्री वैलेंसी पे, हाँ, तो क्लोरो लिख दो, क्लोरो मिथाइल इथाइल जो भी है वो लिखो। सर तो फिर हम नंबरिंग कैसे करेंगे? Because there is वहीं no free valency. जहाँ से वैलेंसी फ्री है उसको नंबर 1 करोगे। इसमें जो ग्रुप की नेमिंग होती है ना, जहाँ से वैलेंसी फ्री है ना, ये वाली वैलेंसी, उसको नंबर 1 करना है, ये उसको नंबर 1 करना है, बराबर। Sir, if the valence is occupied by a substituent, फिर भी इसको नंबर 1 ही करेंगे? नहीं, वो तो अलग हो गया ना, वो तो कंपाउंड हो गया ना, वो तो नेमिंग सिखाएंगे। उसको तो मैं सिखाऊंगा, वो तो आप क्यों सोच रहे हो? अगर वैलेंसी सेटिस्फाई बाय एनी फंक्शनल ग्रुप या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या OH या COH या एनी अदर ग्रुप, तो वो तो कंपाउंड है। कंपाउंड की नेमिंग अभी हम लोग करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Sir, बोलो। when we are also writing suffix for a compound, in suffix we will give priority to which one? Alphabetic order, no? No. Suffix na. If suppose more than one different functional group present in compound, Yes, the group which are in higher priority na order are considered as suffix, and others rest are considered as prefix. Others second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight. ये अभी हम लोग करेंगे। Sir, because in that other examples you first have written the double bond first and then alcohol, but OH will come first. Then in bicyclo is pyro compound. Na? In bicyclo always numbering is started from what? Bridget position towards B1, then B2, then B3. In a spiro compound, numbering always is started from what? A smaller ring. Smaller ring, yes, sir. Okay. Yes, sir. Ignoring the what? Functional group. Where is functional group? Where is double bond? Where is triple bond? Where is substituent? Okay, Numbering always is started from what? The lesser one, the smaller. Yes. पहले B1, then B2, then B3. Bicyclic. Spiro में smaller ring. Always smaller ring. ठीक है?
If ring size is same, then we given the priority what functional group, then double bond, then triple bond, then substituent. Oh, Okay. Okay. Thank you. Bye.